किसमें? स्वामी जी, साधारण दंड हम में आज कार्यक्रम या की शुरुआत से ही ये हनुमान दंड। आज मंगलवार भी है। एक तरफ आपको दिखा रहे हैं और एक तरफ हमने तस्वीरें दिखाई दिल्ली में बहने वाली बड़ी खूबसूरत नदी की। ऐसी नदी आपने भी नहीं देखी होगी, जहां ऊपर से बहता हुआ पानी नहीं नज़र आता और ऊपर बर्फ़ जैसी कुछ चीज़ नज़र आती है। हालांकि पता नहीं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जहरीला झाग है, लेकिन देखने में तो बड़ी प्यारी लग रही है। बहरहाल, तो स्वामी जी, एक तरफ प्रदूषण की मार है, देर सवेर सर्दी का असर नज़र आने लगेगा और तब पोल्यूशन और कोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो सेहत के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा, ख़ास तौर से बीपी के मरीजों के लिए। और शायद इन्हीं परेशानियों से बचाने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्रत त्योहार का हिस्सा बनाए गए। और देखिए, आज से छठ की शुरुआत हो रही है। आज नहाए खाए है, इसका मतलब ही होता है कि बॉडी को डिटॉक्स किया जाए और इससे फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, बॉडी पहले से बेहतर परफॉर्म करने लगती है। साथ में सूरज की रोशनी, तो योग के साथ साथ इसके पीछे का जो साइंस है स्वामी जी, ज़रा वो लोगों को समझाइए। क्या सूर्य को अर्घ देना, फिर डूबते सूरज को अर्घ देना, नहाए खाए, इन सब चीज़ों के पीछे की साइंस क्या है? सूर्य अजस्र ऊर्जा का स्रोत है। सारे जगत में जितने भी रंग हैं, कलर्स हैं, वो सूरज से हैं। और लंबे लंबे श्वासों के साथ, चलो आप भी सब मकरासन करो। उसको हटाओ वहाँ से। कहाँ खड़ा हो गया जाकर के पगला, फिर कहीं। मकरासन, सरकारें भुजंगासन। चाहे रोज सूर्य का त्राटक किया करो 5 मिनट। स्वामी जी, Stress, anxiety, सरकारें depression चाहे नहीं होगा। मक्कारी आसन करते रहें, लेकिन हमें मकरासन प्रॉपर करना है। तो ये जो नहाए खाए है स्वामी जी, ये कैसे बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है? व्रत जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके बारे में ज़रा समझाइए। तो सूर्य का त्राटक, सूर्य का दर्शन, 45 मिनट सूर्य का एक्सपोजर लेना, विटामिन डी, फिर B12, कैल्शियम, आयरन, किसी भी प्रकार के विटामिन न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी नहीं होगी। मैंने तो ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 20-20, 25-25 सालों से, एक तो 50 सालों से कोई आहार नहीं ले रहे थे। ऐसे लोगों का समूह है पूरी दुनिया में, आप नेट पर सर्च कर सकते हो, जो सूर्य के प्रकाश पर अपना जीवन गुजार रहा है और उसी से ऊर्जा पा रहा है। तो मैं कह रहा था, सारे कलर्स, सारी एनर्जी, सारे साग सब्जियों फलों में जितने भी ये ताकत है, ये सब सूरज से आती है। अब बात आती है उपवास की। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है। लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो, ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, ये सब करवाएंगे, मरकटासन। और जो उपवास करेगा, भूख को जब भोजन नहीं मिलेगा, भूख को जब भोजन नहीं मिलेगा तो मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, वात, पित्त, कफ रोग, चर्म रोग, जितने भी रोग हैं, उन रोगों का मुख्य कारण क्या है? इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी। शरीर में जो अनवांटेड वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस, अलग अलग प्रकार के डिजीज मार्कर्स, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, अलग अलग प्रकार के जो ब्लड प्रोफाइल हैं, अलग अलग प्रकार के जो इंडिकेशंस शरीर में से उभरते हैं, उन सारे डिजीज मार्कर्स को मार देती है। ये भूख खा जाती है। जब भूख को भोजन नहीं मिलेगा तो सबसे पहले वो रोगों को खाती है। इसी को ही कहते अघोरी मांस भक्षण करते। अब देखो, हमने तो कोई अघोर साधना की नहीं है, हम तो योग साधना वाले हैं। लेकिन मांस भक्षण का मतलब है अपने शरीर का एक्सेस फैट और जो विकार है उसको जो अंदर से खत्म कर दे। अंदर से मद जो उत्पन्न हो रहा है, उस मद को जो मार दे। तो ये मांस, मदिरा, ये बाहर वाले पीने में लग गए पाखंडी लोग, ये अंदर के विकारों को, मद मत्सर का जो ये पूरा मेघा बरस रहा है,
अब ये मरकट आसन भी बड़ा जबरदस्त है, भुजंग आसन और मरकट आसन ये तो डेली करना है। तो उपवास से बॉडी डिटॉक्स होती है, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, सारे इन्फ्लेमेशन, सारे इन्फेक्शंस, सारे भी जो भी अनवांटेड अंदर चीज़ें हो रही है वो सारी ठीक हो जाती हैं उपवास से। लंबे लंबे श्वासों के साथ उपवास से हमारा एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी हो जाती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, वात पित्त कफ त्रिदोष अच्छा हो जाता है, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त, हमारा मन, चेतना, आत्मा सब पावन हो जाता है। उपवास से सामान्य रूप से बात कहें तो भूख अच्छी लगती है, उपवास करेंगे तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा रहेगा। उपवास इसका एक विधि विधान है और नवरात्र से लेकर के छठ पूजा तक उसके अलग अलग प्रकार के स्वरूप हमने देखे हैं। एक बार उपवास किया, फिर एक जो है उपवास करने के बाद फिर सात्विक आहार लिया। पर्वों पर सात्विक आहार माने धनतेरस, धन्वंतरी जयंती से लेकर के महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी ने जैसे जीवन पद्धति के लिए बोला हुआ है उस जीवन पद्धति को हमने आत्मसात किया। दीपावली पर अंतरदीप जलाए और फिर अन्नकूट पर वो धान्य खाए जिससे कि फिर ऊर्जा मिले और फिर उपवास किया। तो पहले उपवास, फिर भोजन, फिर उपवास। जैन धर्म में इसका बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, इसके ऊपर तो नोबेल पुरस्कार तक मिल चुके हैं। नोबेल पुरस्कार तो मिलना चाहिए था हमारे जैन तपस्वी साधुओं को, लेकिन जिन्होंने रिसर्च का डेटा इकट्ठा कर लिया उनको वो दे दिया गया। चलो छोड़ो, हम तो जो उपवास की बात कर रहे थे, बाकी तो ये सब उपवास की बात। स्वामी जी हम तो यही चाहेंगे कि एक नोबेल पुरस्कार आपको भी मिलना चाहिए। नहीं कर रहे, हम तो उपचार की बात कर रहे हैं।